हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को। इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट से सीखेंगे एंड तक, और जो भी इसमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हम सब कुछ कवर करेंगे ए टू जेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग से। यहाँ देख सकते हैं सारी इमेजेस हमने लगा रखी है जिससे कि आपको ईजिली हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखो, एसिड क्या होता है? एसिड होता है जिसका कि टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, यानी कि खट्टे होते हैं हमारे। बेस कैसा होता है? बेस हमारा बिटर होता है, यानी कि कड़वे होते हैं। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, इसको याद कर लेंगे। देखो, जो हमारा लिटमस रहता है वो ब्लू कलर से रेड में चेंज हो जाता है एसिड के अंदर, और जो हमारा रेड लिटमस होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है बेस के अंदर। जो हमारा एसिड होता है वो H प्लस आयंस को रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि पानी के किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर इसको डालेंगे एसिड को तो उसमें से H प्लस आयंस रिलीज होंगे। ठीक है, बेस के अंदर क्या होता है? बेस हमारा OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है, जिसको कि हम हाइड्रोक्सिल आयंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस कहते हैं। ठीक है, एसिड के एग्जांपल है लाइक HCl, H2SO4, HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस के एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो H प्लस आयंस है, जो हमारा HCl है, इसके अंदर H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, इसमें भी H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, और इसमें भी H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। वही जो हमारे बेस होते हैं उसके अंदर ये OH आयंस को रिलीज कर सकता है, OH को रिलीज करेगा, ये भी OH को रिलीज करेगा। ठीक है, एक छोटा सा टर्म यहाँ समझ लेते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? देखो, जब हमने कोई सॉल्यूशन ले रखा है और उसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड है। वो कैसे? कंसनट्रेटेड है। लेकिन अगर एसिड हमारा कम मात्रा में होता है और पानी ज़्यादा होता है तो उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एसिड होता है, हम एसिड को हमेशा वाटर के अंदर ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा एसिड होता है, अगर उसके अंदर हमने अगर वाटर डाल दिया अचानक से, तो एसिड, मान लो कि ऐसे ज़्यादा मात्रा में एसिड अवेलेबल था, उसके हमने वाटर डाल दिया, तो अचानक से एक रिएक्शन होगी। क्या? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये हमारी एक एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एसिड को हम पानी के अंदर डालते हैं। एसिड को पानी के अंदर स्लोली स्लोली डालते हैं और उसको धीरे धीरे घुमाते भी रहते हैं, चलाते रहते हैं ऐसे। ठीक है, जिससे कि वो ईजिली डाइल्यूट हो सके। आगे बात करते हैं, कुछ हमारे सॉल्ट्स होते हैं। अभी सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एसिड्स और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। इसका एग्जांपल है NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे NaOH। NaOH क्या है? हमारा बेस है। HCl क्या है? हमारा एसिड है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया आपस में, तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या फॉर्म हुआ? NaCl फॉर्म हुआ। NaCl क्या है? हमारा सोडियम क्लोराइड है, जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है। ठीक है, अब देखो, एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं। कैसी रिएक्शन बनाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं। और उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, पहले जो एसिड्स होते हैं हमारे, एसिड कैसे होते हैं? सोर होते हैं, हमने पढ़ा। एसिड्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? फॉर एग्जांपल, कार्बनिक एसिड्स जो होते हैं वो एरेटेड ड्रिंक्स, यानी कि जो भी आप ये माजा वगैरह जो भी पीते हैं उसके अंदर होता है। ठीक है, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है कहाँ पे? बैटरीज के अंदर यूज़ होता है। टार्टरिक एसिड का यूज़ होता है वाइन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नाइट्रिक एसिड देखने को मिलता है हमें फर्टिलाइजर्स के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे पेट के अंदर। ठीक है, और भी एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, लाइक सिट्रिक एसिड किसमें? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं हमारे। और एसिड्स हमारे लैब्स के अंदर यूज़ तो होता ही है, हमें पता ही है। देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ दिखा रखी है क्या, कि जो एसिड होता है हमारा, एसिड क्या करता है? H प्लस आयंस को रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो H प्लस आयन देगा। ठीक है, ये H प्लस आयन दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा H प्लस आयन दे सकता है एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो ज़्यादा दे सकता है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कम देता है वीक है। वैसे ही बेस के केस में भी होता है। बेस क्या करता है? जब बेस को पानी में डालते हैं तो OH नेगेटिव आयंस देता है। ये रहा देखो, OH है। ठीक है, तो क्या होता है, जो जितना ज़्यादा OH रिलीज करेगा पानी के अंदर वो स्ट्रॉन्ग है, और जो कम करेगा वो कैसा? वीक है। ठीक है, और क्या यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो, जो एसिड होता है हमारा, फॉर एग्जांपल हमने एसिड लिया HCl। ठीक है, HCl को हमने एक एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर डाल दिया। पानी के अंदर डालने पे हुआ क्या? अब देखो, ये तो हाइड्रोजन था। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का आयन है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है। ये क्या हमारा? ऑक्सीजन है। और ये हमारे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है हमारा। अब हुआ क्या कि जब इसको वाटर के अंदर डाला, अब क्योंकि पानी के अंदर डाला, ये तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से है और पानी के अंदर दो हाइड्रोजन है। ठीक है, और 2+1 क्या होता है? 3 होता है। तो देखो, जब हमारे 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ चुके हैं, तो इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ये जो H3O+ बना है, ये कैसा हमारा? इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब हमारा एसिड और बेस दोनों को साथ में मिलाते हैं तो उससे हमारा एक सॉल्ट बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक है,
देख सकते हैं यहाँ पे HCl हमने लिया एसिड, NOH के लिया बेस, इसको कंबाइन करने पे क्या बना, NaCl बना, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉमन सॉल्ट जो हमारे कंपाउंड जो बनते हैं ये हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, क्या होता है, नमक होता है अपना। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है। ब्लीच होता है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है ये। उसके अलावा ये देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि हमने एक इंडिकेटर लिया था, लिटमस लिया था। लिटमस क्या होता है, जब एसिड के अंदर डालते हैं तो रेड का तो रेड ही रहता है और ब्लू से किस में चेंज हो जाता है, रेड में हो जाता है, हमने देखा था। ठीक है। और जो बेस होता है, जब बेस के अंदर डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिए आगे क्या है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि H+ आयन रिलीज कर रहा है पानी के अंदर डालने पे। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल बता रखे हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4 हमारा एसिड है, इसको हमने पानी के अंदर डाला तो यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो गए। HCl हमारा एसिड है, इसको हमने पानी के अंदर डाला तो यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो गए। AQ मतलब एक्वस, AQ मतलब एक्वस होता है, यानी कि पानी के अंदर ही रिलीज करेगा। ठीक है। अब देखो क्या बताया था, अगर आपने एसिड को डाला है तो उसके अंदर क्या है, H+ आयन है, और वो पानी के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसे H3O+ बना, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन चुका है। ठीक है। एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन हमारा H+ आयंस को रिलीज करेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे OH को अगर पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे OH रिलीज होगा, ये रहा OH। ठीक है। ये हमने बेस डाला, इसमें क्या निकला, OH निकला। ये हमने बेस डाला, इसमें क्या निकला, OH निकला। ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ अल्कली के बारे में। अल्कली क्या होता है, अल्कली का मतलब ऐसे बेस होते हैं जो कि पानी के अंदर घुल सकते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। पानी के अंदर सॉल्युबल तो होता है, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं। कुछ होते हैं जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं है। देखो, तो ऐसे बेस जो कि पानी के अंदर घुल सकते हैं वो अल्कली कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने पानी के अंदर डाला था और पानी के अंदर ही घुल के क्या देता है, OH नेगेटिव देता है। ठीक है। देखो, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं जो कि पार्शियल में थोड़े थोड़े जा सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ हमारे इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल में कौन कौन से, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया अपना, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये FeOH ट्वाइस जो हमारा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है। क्या होता है ये, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको हम ध्यान रखेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ना कि बेस, और ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलता है। एक आधा MCQ के अंदर क्वेश्चन आ ही सकता है, और डेफिनेटली से क्वेश्चन आता है। ठीक है। इंडिकेटर देखो 3 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, कुछ होते हैं सिंथेटिक, और कुछ होते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ठीक है। नेचुरल होते हैं जो कि हमें नेचुरली अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल की लिटमस, लिटमस को अभी हमने देखा था। उसके अलावा रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीव्स क्या होती हैं, आइए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। रेड कैबेज लीव्स का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पहले तो रेड कैबेज खरीद के लाएंगे, उसको काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद उसको ठंडा कर लेंगे और उससे ये लिक्विड निकाल लेंगे रेड कैबेज से। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर की तरह इसको। इंडिकेटर की तरह कैसे काम करेगा, देखो अगर ये एसिड में होगा, ठीक है, देखो ये इसका कलर कैसा है, थोड़ा आई थिंक सो इससे मैच कर रहा है थोड़ा। ठीक है। तो इसका कलर जो होगा, अगर एसिड है तो एसिड के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे कलर इसका चेंज हो जाएगा, मतलब कितना एसिड है उसके हिसाब से। ठीक है। और बेस होगा तो इसके हिसाब से कलर चेंज हो जाएगा, येलोविश टाइप का हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं इसका यूज़ करके, रेड कैबेज का यूज़ करके। उसके अलावा एक होता है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। ठीक है। एक फ्लावर होता है। फ्लावर कैसे पता करते हैं, अगर हमारा देखो जो सॉइल होती है मिट्टी के अंदर होगा। ठीक है। तो सॉइल अगर एसिड है हमारी तो ये इस कलर का हो जाता है। अगर जो हमारी सॉइल है, मिट्टी, अगर वो बेसिक नेचर की है तो वो इस तरीके का हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है। तो देख सकते हैं 4.5 पे कलर कैसा दिखेगा इसका, 5.0 पे कलर कैसा दिखेगा, 5.5 पे कलर कैसा दिखेगा। अच्छा, वैल्यूज़ क्या लिखें, ये वैल्यूज़ है पीएच की। अब ये पीएच क्या होता है, पीएच को अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि होता क्या है। ठीक है। देखो, अब जैसे हमारा कोई सा भी एसिड या बेस है, कैसे पता करेंगे, हम कैसे पता कर रहे हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब होता है कुछ ऐसी वैल्यू है जिससे कि हम सीधा देख के बता सकते हैं क्या कोई चीज़ हमारी एसिड है या बेस है। देखो 7 होता है न्यूट्रल। 7 न्यूट्रल मतलब 7 कुछ नहीं होता, ना एसिड होता है ना बेस होता है, जस्ट लाइक 7 स्टडी वी आर न्यूट्रल हेयर। ओके। देखो, अल्कलाइन यानी कि बेस, अल्कलाइन का मतलब बेस होता है। अगर वैल्यू आपकी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आ रही है तो आप बेस के अंदर जाएंगे। ठीक है। जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जब वैल्यू पीछे की तरफ आती है 6, 5, 4, 3, 2, 1, उतना ही ज़्यादा वैल्यू आपकी एसिडिक बनती जाएगी, यानी कि आपको एसिड्स देखने को मिलता है। ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इस वैल्यू को देखने के लिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। अच्छा, और ये जो है ये क्या है, ये तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि वैल्यूज़ बता रखी हैं। अब इन वैल्यूज़ को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम अलग अलग टाइप के इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो देखो हमने किसका यूज़ किया यहाँ पे, फ्लावर हाइड्रेंजिया का यूज़ किया। उसके अलावा हम टर्मेरिक का यूज़ कर सकते हैं।
टर्मरिक क्या होती है, देखो अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एसिड के अंदर है, एसिड के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बेस के अंदर डालते हैं, बेस यानी कि आप जैसे सोप ले लें, साबुन के साथ आप हल्दी को अगर लगा के देखते हैं तो उसका कलर वर्मिलियन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? वर्मिलियन, थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप का हो जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, और जो कुछ होता है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक क्या होते हैं? जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। उसमें हमारा मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज कैसा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि हमारा एक जो हमें पेयर सेलेक्ट करना था नेचुरल इंडिकेटर्स का। तो न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल में तो देखो कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल में छोड़ देते हैं। न्यूट्रल हमारा बिल्कुल सेम वैसा ही रहता है एज इट इज। एसिड के अंदर क्या होगा? रेड ऑरेंज कलर का हो जाएगा। बेस के अंदर क्या होगा? ये बेस के अंदर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ एसिड के अंदर इसका कलर चेंज होता है। फिनोप्थिलीन के अंदर भी देख सकते हैं, फिनोप्थिलीन के अंदर भी एसिड में सेम कलर रहता है। न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही रहेगा, और बेस के अंदर कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होता है जिनसे कि स्मेल आती है। अगर स्मेल आ रहा है तो एसिड, स्मेल नहीं आ रही तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर स्मेल आई तो एसिड है, स्मेल आई तो एसिड है, स्मेल आई तो एसिड है। ये क्या अनियन है, ये क्या वनीला एक्सट्रैक्ट है, ये क्या क्लोव ऑयल है। ठीक है, इसकी यहाँ पे पूरी टेबल बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये इसकी टेबल। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से याद कर सकते हैं सब कुछ। लिटमस में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, रेड कैबेज में, हाइड्रेंजिया में, टर्मरिक में, फिनोप्थिलीन में, मिथाइल ऑरेंज में, वनीला एसेंस के अंदर, क्लव ऑयल के अंदर। ठीक है, तो आप ये सब कुछ यहाँ से याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखो अब हम बात करेंगे हमारा एसिड और बेस है। एसिड और बेस अगर हम इसको मेटल के साथ रिलेट कराएंगे तो क्या होगा? देखो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हमारे जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी मेटल और एसिड और बेस को मिलाते हैं आपस में तो एक सॉल्ट बनेगा हमारा, एक कंपाउंड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अच्छा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसको चेक कैसे करते हैं? उसको चेक करने के लिए बर्निंग कैंडल का यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग कैंडल को अगर पास लेके आएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो उस गैस की वजह से क्या होगा? पॉप पॉप की साउंड आएगी आपको। ठीक है, पॉप साउंड आएगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। इसको याद किए बिना काम नहीं चलेगा आपका। रिएक्टिविटी क्या कहती है? देखो हमारे जितने मेटल्स है, डिपेंड करता है ना, कोई सा मेटल ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कोई कम रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जो हाईली वाले होते हैं, हाईली वाले कौन से? अपना पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेके याद करें, हाईली अलग लिख लें, मीडियम अलग लिख लें, और ये होते हैं लो या फिर नो के बराबर, यानी बहुत कम करेंगे या तो लगभग करेंगे ही नहीं। पीटी हमारा प्लेटिनम होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक क्या होता है हमारा? जिंक हमारा मेटल है। मेटल प्लस एसिड किया, मेटल प्लस एसिड किया तो क्या बना हमारा? जिंक प्लस 2HCl बना, सॉरी ZnCl2 बना, जिंक क्लोराइड बना हमारा। ठीक है, आपने मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उस केस में क्या बना? सारी रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हुई है, आप सबको अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, एल्यूमिनियम लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बना? कैल्शियम लिया तो क्या बना? कैल्शियम भी क्या मेटल है, लेड भी क्या अपना मेटल है। ठीक है, पोटेशियम भी क्या है? मेटल है। टिन ले लिया हमने, सोडियम ले लिया। ठीक है, इन सब की रिएक्शंस हमने दिखा रखी हैं यहाँ पे, सारी रिएक्शंस आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सबके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, ये Na2SO4 क्या होता है? ये हमारा सोडियम सल्फेट होता है। ये क्या होता है? सोडियम सल्फेट होता है। यहाँ पे आते हैं, देखो अगर ये तो हम बात कर रहे थे एसिड्स की, अगर रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अगर बेस की कराते तो, बेस प्लस मेटल कराते तो क्या बनता? ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे याद कर लेना। इसमें क्या है? देखो 2NaOH, NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी अपना बेस है। मेटल क्या है? मेटल, जिंक अपना एक मेटल होता है, हमने मेटल ले लिया। इनको रिएक्ट कराने में क्या बना? Na2ZnO2, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? H2 रिलीज हो रही है। यानी कि क्या हमने देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट जो बन रहा था, क्या एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस, वो सबके अंदर सेम है। सबके अंदर क्या हो रहा है? सॉल्ट बन रहा है, और सबके अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और सिमिलरली बेस के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये HCl प्लस NOH, ये देखो एसिड प्लस बेस वाली रिएक्शन, ये तो अभी आपको बताया था क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देखो तो एसिड के अंदर क्या होता है? H+ रिलीज होते हैं, बेस के अंदर OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं। दोनों कंबाइन करने में क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, H2O। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वही है, एसिड है, ये बेस है। ठीक है, एसिड है और बेस से कंबाइन करने पे क्या बनेगा? ये भी एसिड है, ये भी बेस है। आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है ताकत, किस चीज़ की? देखो कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कुछ वीक एसिड होते हैं। ठीक, कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं और कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं। ठीक है, देखो तो जो ज़्यादा H+ आयंस को रिलीज़ करेगा एक सोल्यूशन के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जांपल के लिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लाइक NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। राइट, तो देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो देखो अभी हमने ये डायग्राम देखा था, इसमें क्या, जो ज़्यादा रिलीज़ करेगा H+ आयंस को वो स्ट्रॉन्ग, जो कम करेगा वो वीक। वैसे बेस के अंदर भी जो ज़्यादा रिलीज़ करेगा वो स्ट्रॉन्ग, जो कम करेगा वो वीक।
ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, वीक एसिड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज वगैरह करने के लिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वीक वाला एसिड कौन सा है, CH3COO है, जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड, इसका नाम याद कर लेना। H2CO3 क्या होता है, कार्बनिक एसिड होता है। उसके अलावा आपका सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, इनका फॉर्मूला नहीं आएगा, इनको सिर्फ नाम याद कर लेना कि वीक एसिड होता है। फिर आपके कुछ वीक बेसिस होते हैं। वीक बेसिस कौन सा है, NH4OH है, ZNOH ट्वाइस है, COH ट्वाइस है। एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ना, ठीक है, ये क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, ठीक है। और ये वीक बेस क्या, ये तो आपको बताया था ऊपर, ये Fe ये क्या होता है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑफकोर्स अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये ऑफकोर्स वीक बेस होगा। अगर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है तो वीक बेस होगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया अब तक, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेटल्स दिखा रखे हैं, मेटल्स की फोटो लगा रखी है। मेटल होता क्या है, देखो गोल्ड में हमारा मेटल है। मेटल क्या होता है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, लाइक वो सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है। ये सब आपने पढ़ रखा होगा छोटी क्लास के अंदर, नहीं भी पढ़ रखा तो कोई बात नहीं है, पता होना चाहिए मेटल कौन कौन सा होता है। लाइक एल्यूमिनियम मेटल होता है, कोबाल्ट मेटल होता है, जिंक आपका मेटल होता है, ठीक है। इन सब की इमेजेस आप आराम से देख सकते हैं। टिन होता है, लेड होता है, ठीक है, सिल्वर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड और बेस की मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखो एक बात याद रखना, बेस के साथ इनकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती, यानी कि चलो आधा काम आसान हो गया, याद नहीं करना पड़ेगा अब आपको। सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं आपको, सॉल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और H2O यानी कि वाटर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो, इस प्रोडक्ट को क्या क्या देते हैं, ठीक है। यही प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने एसिड लिया, एसिड के साथ हमने क्या लिया, यहाँ पे एक मेटल कार्बोनेट लिया है। सोडियम क्या होता है, मेटल है, Na2CO3, यानी कि एक मेटल कार्बोनेट है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट है। रिएक्ट करने पे क्या बनेगा, ये 2NaCl बनेगा, एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर इसी एसिड को मैं ले लेता किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, यानी कि NaHCO3, H आ गया, इसके अंदर हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, इसके साथ ऐड करा, क्या बना, एक सॉल्ट बना मेरा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और साथ में वाटर बना। बैलेंसिंग अच्छे से करना, इक्वेशंस में बैलेंसिंग की कई बार गलतियां हो जाती है, जिसके मार्क्स कट जाते हैं। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या होता है कि CO2 गैस जो यहाँ पे रिलीज हो रही है, हम उसको चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं, या उसका किस तरीके से यूज़ करते हैं थोड़ा समझते हैं। देखो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। ये लाइम वाटर क्या, नींबू पानी, नहीं, लाइम वाटर होता है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। उसके अंदर जब हम CO2 को पास कराते हैं, जब उसके अंदर CO2 हम पास कराएंगे, तो पास कराने से क्या होगा, उसके अंदर एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि उसके अंदर रिएक्शन में बैठ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, सारों का मतलब होता है। साथ में वाटर तो है ही, पहले से वाटर तो है ही उसके अंदर, तो वाटर आ गया, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या कि इस कंडीशन में होगा क्या, जो हमारा लाइम वाटर था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, वो मिल्की कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। अब होगा क्या, अभी तो हम CO2 इसके अंदर पास करा रहे थे, जब हम एक्सेस CO2 पास करा देंगे, यानी कि और ज़्यादा CO2 पास करा देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनसॉल्युबल, जो आपका प्रेसिपिटेट था, ठीक है, वो कंबाइन करेगा CO2 के साथ। और पानी तो पहले से बचा हुआ है, रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमने और CO2 यहाँ पे पास करा दी। पास कराने से क्या हुआ, अब वो सॉल्युबल बन गया। अब क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, घुल गया पानी के अंदर, और यहाँ पे बन गया CaHCO3 ट्वाइस बन गया, जो कि हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। क्या होता है, ये हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। HCO3, HCO पता ही क्या होता है, अपना बाइकार्बोनेट ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो मिल्की कलर जो आया था हमारा, मिल्की कलर कैसा हो गया, गायब हो गया, मिल्की कलर वहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन, देखेंगे एसिड्स के साथ में क्या क्या होती है, ठीक है। देखो अगर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑफकोर्स वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है हमारा, वो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। देखो होगा क्या, जब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन होगी, तो इसमें मिलेगा आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। सबके प्रोडक्ट अच्छे से याद करना है। मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड। हम क्या करते हैं, एसिड को साथ में मिलाते हैं। एसिड क्या है अपना, HCl ले लिया हमने,
तो इससे क्या हुआ, एक सॉल्ट फॉर्म हुआ, तो सॉल्ट फॉर्म हुआ है, साथ में क्या फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ हमारा। ठीक है, यहाँ पे जब हमने नॉन मेटल ऑक्साइड को लिया, बेस के साथ किया, तो वहाँ भी क्या बनेगा, इस केस में भी सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, सेम सेम प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया यहाँ पे, और साथ में क्या लिया, बेस है। ठीक है, बेस ले लिया, और रिएक्ट करा, क्या बन गया यहाँ पे, एक सॉल्ट बना हमारा, और साथ में वाटर बना है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, छोटी सी एक्सेप्शन, एक छोटा सा एक्सेप्शन क्या कहता है कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, दोनों के साथ कर सकते हैं। उसके एग्जांपल है Al2CO3, सॉरी Al2O3, ZNO है, PbO है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब होता है एसिड और बेसिस दोनों के साथ ही ये जा सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस है यहाँ पे, ठीक है, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो इसलिए बता दिया, ठीक है। देखो, जो पीएच होता है, पीएच होता है हमारा पोटेंशियल या फिर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या होता है, किसी एसिड के अंदर या कहीं पे भी कितने H+ आयन रिलीज हो रहे हैं, इस चीज़ की जो वैल्यू मेजर करते हैं उसको पीएच बोलते हैं। पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, पीएच की वैल्यू अगर 7 के बराबर है तो न्यूट्रल है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेस हो जाता है। अभी हमने देखा था। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल की प्रॉपर्टी जज करने के लिए काम आता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। ये हम पता कर लेते हैं किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से। इसका एक फॉर्मूला होता है पीएच का, क्या होता है, ये लॉग वगैरह क्या लिखा है इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसका मतलब होता है बेस 10 का लॉगरिथम लिखा है यहाँ पे, लॉग के नीचे क्या है, बेस 10 है उसका, बेस 10 का लॉगरिथम लिखा हुआ है। ये माइनस का साइन लगा यहाँ पे, ध्यान देंगे इस पर। ये H+ क्या है, H+ क्या बताया कि हमारे जो H+ आयंस है, तो कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, यानी कि कितना H+ आयन अवेलेबल है वो हमें ध्यान देना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रखा है 0.01 मोल्स के अंदर 10⁻², मोल हमें क्या मिलेगा, H+ के आयंस दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, H+ के आयंस को निकालने के लिए, मतलब पीएच की वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखो 10⁻², इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। पुट करने पे क्या हुआ, 10⁻² जो है, अब देखो यहाँ पे होता है कि इसका लॉग का एक फॉर्मूला आता है बेसिक सा, क्या होता है कि लॉग में यहाँ जो नीचे जो बेस दिख रहा है, यहाँ जो बेस है और यहाँ अगर नंबर सेम होता है तो जो पावर होती है उसको हम आंसर में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, देखो आपके सिलेबस में तो है नहीं इतना, लेकिन सिर्फ समझ लो ऊपर ऊपर से कि होता क्या है, और ये फार्मूला बस याद रख लेना, इनफ है आपके लिए, आपको करके भी नहीं दिखाना। करके दिखा दोगे तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, पर कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। ठीक है, तो क्या होगा, इस -2 को आगे लेके आएंगे, -2 यहाँ पुट करेंगे, और क्योंकि आगे एक माइनस का साइन ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 वैल्यू है, अब 2 वैल्यू का मतलब क्या है, किस नेचर का, एसिडिक नेचर का। ठीक है, जो कि अगर 7 से कम वैल्यू होती है तो एसिडिक होता है। आगे बात करते हैं ह्यूमंस के लिए जो पीएच की वैल्यू है वो 7.0 से लेकर 7.8 तक होती है। रेन वाटर यानी जो बारिश होती है, अगर उसकी वैल्यू 5.6 से कम होती है तो एसिडिक बारिश होती है, नुकसान करती है हम लोगों को। माउथ के अंदर अगर 5.5 से कम हो जाए वैल्यू तो टूथ डीके हो जाता है, टूथ डीके यानी कि दांत हमारे खराब हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चैप्टर के ऑलमोस्ट हम लास्ट टॉपिक के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जो कि है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स, यानी कि हमारे कॉमन सॉल्ट के अंदर से कौन कौन से केमिकल निकलते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके हम कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका कि नेम क्या होता है, कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा होता है। कॉमन नेम सबके याद रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये बनता है हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस से। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, इसकी इमेज में दिखा देता हूँ। देखो ये होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर होता है क्या, बेसिकली एक ब्राइन सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड से ही बना रहे हैं सब कुछ, तो सोडियम क्लोराइड का एक ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, उसको डिकम्पोज कराने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे, जिससे कि क्या बनेगा, हमारा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में Cl2 गैस निकलेगी और साथ में H2 गैस निकलेगी। Cl2 जो गैस निकलती है हमारी वो एनोड पे निकलेगी, और हाइड्रोजन जो गैस निकलती है वो कैथोड पे निकलेगी। ठीक है, ब्राइन टर्म का मतलब क्या, ब्राइन का मतलब होता है जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, Cl2 जो होता है हमारा वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोजन गैस हमारी फ्यूल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, अमोनिया के तौर पर इस्तेमाल की जाती है फर्टिलाइजर्स के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे यूजेस हैं, यूजेस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, यूजेस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी इसको ध्यान में रखेंगे क्या कि अगर वैल्यू 7 से ऊपर होती है तो आपका एसिडिक होता है, वैल्यू 7 से कम होती है तो कैसा होता है आपका, सॉरी सॉरी 7 से कम होता है तो एसिडिक नेचर होता है, और 7 से ऊपर होता है तो आपका बेसिक नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे सबकी वैल्यू दे रखी है, लाइक ब्लड की कितनी होती है, एग वाइट की। सो किसमें इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना, आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बेस है वो कौन सा होता है, वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH होता है। ठीक है, NaOH आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आउट देयर। आपको HCl में स्ट्रॉन्ग HCl कौन सा मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा, है ना, कौन सा मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा।
देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, अभी तो नहीं है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो इसके बाद आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है, CaOCl2 होता है। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारी Cl2 जो गैस होती है, हमारी जो Cl2 गैस होती है, ठीक है, उसको स्लेक्ड लाइम के ऊपर पास कराते हैं, स्लेक्ड लाइम पे पास कराते हैं। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके अंदर जब Cl2 क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो इससे हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ काम आता है, ये ब्लीचिंग पाउडर हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है किसी को ऑक्सीजन दे सकता है, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन दे रखी है, NaCl से ही बनाते हैं। किससे, NaCl से बनाते हैं। अरे भाई ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाया हमने देखो यहाँ पे NaCl लिया था, कॉमन सॉल्ट से सब कुछ बना रहे हैं, तो कॉमन सॉल्ट से पहले कॉस्टिक सोडा बना लिया यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे जो ब्राइन सॉल्यूशन में जो गैस निकल रही थी Cl2, उसी का इस्तेमाल करके हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनाया। अब यहाँ पे जो NaCl था उसका इस्तेमाल करके और क्या बनाया हमने, यहाँ पे बनाया NaHCO3 जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो अपने जो खाने का आइटम है उनको स्पॉन्जी या फिर प्लफी बना देता है, ठीक है। तो याद रखना है कि हमारा किसका रिएक्ट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पकौड़ा वगैरह स्पॉन्जी कर देती है, ठीक है। तो देखो बेकिंग सोडा कहाँ का इस्तेमाल होता है, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होता है, पकौड़ास बनाने के लिए होता है, ठीक है। पकौड़ास खाओ, रिवीजन करते रहो। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। नॉन कोरोसिव बेस मतलब है कि इसको एज अ बेस के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वॉशिंग सोडा क्या होता है। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। अरे भैया 10.H2O क्या लिखा है ये, तो यहाँ आ जाओ, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं एक फार्मूला यूनिट सॉल्ट के अंदर। अरे आसान भाषा में मतलब है कितना पानी अवेलेबल है उससे बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CuSO4.5H2O, यानी कि यहाँ पे 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है। Na2CO3.10H2O, यहाँ पे 10 वाटर के मॉलिक्यूल है। क्या करेंगे, अगर इसको हीट करेंगे तो पानी उड़ जाएगा हमारा, ऑफ कोर्स पानी गायब हो जाएगा। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उनको हीट करने पे वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं क्योंकि पानी चला गया, पानी तो उड़ गया, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है। CuSO4 हीट करेंगे, किस कलर का हो जाएगा, ब्लू था पहले, अब किस कलर का हो गया, वाइट कलर का हो गया। देख सकते हैं क्या, इसकी इमेज लगी यहाँ पे, देखते हैं। मिल गई इमेज, देखो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, हाइड्रेटेड यानी कि इसके अंदर पानी है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है, ठीक है। तो CuSO4.5H2O होता, इसको क्या किया, जब इसको हीट किया तो हीट करने से क्या हुआ, इसके अंदर का वाटर उड़ गया, वाटर उड़ने की वजह से कैसा हो गया, ये वाइट कलर का हो गया। अनहाइड्रस मतलब इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल सब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो कि क्या अपना CuSO4 है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं जो कि है हमारा, इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा के यूजेस इंपॉर्टेंट है। क्या, हार्डनेस रिमूव करने का काम आता है, हार्डनेस किसकी, वाटर की। इसकी रिएक्शन अच्छे से देख लो, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें अच्छे से याद होनी चाहिए वॉशिंग सोडा की, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.5H2O होता है। अब ये क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है। जब इसको हीट करते हैं, हीट इस ट्रायंगल का मतलब होता है हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कुछ बनता है, क्या बनता है, ये H2O है, ये H2O है, ये 3/2 है, 1/2 है, दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। 3/2 प्लस हाफ के प्लस करने पे कितना आता है, 2H2 आता है, यानी कि रिएक्शन हमारी कैसी बैलेंस्ड है, हमेशा बैलेंस रिएक्शन लिखनी होती है। ये CaSO4.2H2O क्या होता है, जिप्सम होता है, इसे क्या बोलता है, जिप्सम बोलता है। हीट करने पे क्या बन जाता है, POP बन जाता है भैया, POP, ठीक है। इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, टॉयज़ बनाने के काम आता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के काम आता है। POP जो हमारा अगर आपकी कभी हड्डियाँ वगैरह टूट जाएँ तो फ्रैक्चर करवाने के काम आता है, ठीक है। और सरफेस की स्मूथनेस बढ़ाने के काम आता है। कैसे देखते हैं यहाँ पे, समझ जाएंगे फोटो देख के भी। इसमें लगी नहीं क्या फोटो, अच्छा ये, हाँ देखो, यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। अगर बोन आपकी फ्रैक्चर कर जाए तो वहाँ इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टैचूज़ वगैरह टॉयज़ वगैरह बनाते हैं, ये टॉयज़ बना रहा है, देख सकते हैं, ठीक है, इसका यूज़ करके, तो ये भी काम हो सकता है। अपनी जो वॉल्स हैं उनको कोट करना हो, पेंट से पहले भी करते हैं ना, POP करते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा के यूजेस देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आया था। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो है इसमें से कंपाउंड है जो कि ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोप के लिए और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर था वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेंगे क्या होता है, Na2CO3.10H2 होता है।
उसके अलावा ये आपका बेकिंग सोडा किस में इस्तेमाल होता है? पकौड़ास बनाओ, ठीक है। आर्म एंड हैमर कंपनी का खरीदो और पकौड़ास बनाओ। अच्छा देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, थोड़ी सी मिस हो गई है। एसिडिटी। एसिडिटी कब होती है? जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, क्योंकि जो एसिड होता है हमारे पेट के अंदर होता है और क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। पेट में कौन सा एसिड होता है हमारे? पेट में हमारे HCl होता है, ठीक है। तो HCl क्या करता है? खाने को डाइजेस्ट करता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा HCl निकल जाए तो एसिडिटी हो जाती है पेट के अंदर। तो एसिडिटी को ख़त्म करना है, एसिडिटी ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? भाई एसिड तो पहले से पेट के अंदर है, तो क्या करेंगे हम? लेंगे बेस। क्या लेंगे? एक बेस लेंगे। और बेस क्या करेगा? बेस उस एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। तो इसमें सबसे फेमस बेस कौन सा है जो हम लेते हैं? हम लेते हैं भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपने एग्जांपल सुन रखा होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, वो भी हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ठीक है। उसको यूज़ कर लेते हैं और उसको यूज़ करके क्या करते हैं? अपनी एसिडिटी कम कर लेते हैं और फिर दोबारा समोसे खाने चले जाते हैं। एक सेकंड, ये समोसा कहाँ से आया? लेट इट बी, आगे बढ़ते हैं। देखो, हनी बी स्टिंग। अगर आपको हनी बी काट ले तो क्या होगा? एसिड बनेगा आपकी बॉडी में। एसिड कैसा? एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। वो कौन सा एसिड है? HCOOH है। HCOOH को CH2O2 भी लिख सकते हैं, CH2O2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इससे बचने के लिए माइल्ड बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। माइल्ड बेस क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होता है? अरे अभी तो पढ़ा, याद नहीं है क्या? यहाँ देखो, कहाँ गया? हाँ, ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा लिखा था यहाँ पे कि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, तो बेस का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ बेस का इस्तेमाल कर लिया हमने। हनी भी स्टिंग कर ले आपको। उसके अलावा नेटल स्टिंग कर ले। नेटल स्टिंग क्या होता है? नेटल क्या होता है? पौधा होता है आपका। अगर वो स्टिंग कर ले तो उससे क्या होता है? मेथोनिक एसिड रिलीज होता है। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हम एक डॉग प्लांट जो रहता है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो डॉग प्लांट है उसके आसपास ही उगता है, नेटल के आसपास उगता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे हनी बी ने स्टिंग कर लिया। यहाँ पे क्या, ये नेटल का पौधा है, ठीक है। अब ये दीदी जी पता नहीं क्या करें इसके साथ, शायद इनको मेथोनिक एसिड चाहिए। आगे देखते हैं। स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होता है? अगर ज़्यादा एसिड निकल जाए तो एसिडिटी हो जाती है, अभी हमने देख लिया था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटी एसिड। एंटी एसिड का मतलब होता है जो एसिड के खिलाफ एक्ट करता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर हम। आगे बात करते हैं, कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं हमारे जहाँ से एसिड हमें मिल जाते हैं। लाइक विनेगर से हमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है। ऑरेंज से सिट्रिक एसिड, टर्मरिक से टेमरिंड से यानी इमली से टार्टरिक एसिड मिलता है। टोमेटो से ऑक्सालिक एसिड, कर्ड से लैक्टिक एसिड, ठीक है। लेमन से सिट्रिक एसिड। और स्टिंग कर लेते हैं, आपको बी स्टिंग कर लेते हैं, मेथोनाइक एसिड। नेटल नेटल से भी मेथोनाइक एसिड। इन सबसे बचने का जुगाड़ क्या है? सबके अंदर आप क्या करो? यूज़ करो किसका? माइल्ड बेस का इस्तेमाल कर लो। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज यहाँ देख सकते हैं, क्या टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है, पल्प और पेपर इंडस्ट्री में, सोप डिटर्जेंट के अंदर, स्विमिंग पूल्स के अंदर वाटर को डिसइंफेक्टेड करना हो, सीवेज का ट्रीटमेंट करना हो, ठीक है, वाटर प्योरीफिकेशन करना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है। बाकी ये जो नेचुरल जो सोर्सेज है इसके, आई थिंक सो इसकी भी इमेजेस यहाँ पे अटैच थी, है या नहीं देखना पड़ेगा, शायद की थी। आई थिंक इसकी इमेज रह गई, कोई नहीं, इसकी इमेज भी थी हमारे पास जहाँ पे हमने दिखा रखा था। खैर कोई नहीं, एक दो एग्जांपल है यहाँ पे। लाइक सिट्रस में से, सिट्रस जो फ्रूट होता है वहाँ से सिट्रिक एसिड मिलता है, विनेगर से एसिटिक एसिड मिलता है, सारे एग्जांपल थे। आई थिंक सो लगा ही नहीं इमेज, कोई नहीं, ठीक है। तो चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। कोई सा भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या सजेशन रहेगी वो भी बता सकते हैं। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस को मैक्सिमम क्वालिटी पे देखें, क्योंकि होता क्या है, जो पीडीएफ्स होती है जनरली जब उसको हम जूम इन करते हैं, तो जूम इन करने से क्या होता है कि उनके पिक्सल्स कई बार ब्लर हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करें? वीडियो को हमेशा अपने बेस्ट क्वालिटी पर लगा के देखें जिस पर अवेलेबल है वीडियो आपको, ठीक है। उस पर आप देखेंगे बेस्ट रहेगा। ये नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके इजीली देख सकते हो, ठीक है। आपको दो टाइप के नोट्स मिलेंगे नीचे। एक नोट्स होंगे जो कि यही वाले नोट्स हैं, और दूसरे नोट्स होंगे जो कि प्रिंट करवा सकते हैं। वो वाइट कलर का पेज होगा, क्योंकि क्या होता है देखो, जब हम प्रिंट कराने जाते हैं तो ब्लैक कलर की जब शीट हम प्रिंट कराते हैं तो ज़्यादा खर्चा भी आता है और वो सही भी नहीं रहती, ठीक है, मज़ा नहीं आता पढ़ने में। और वाइट पे जब ब्लैक टेक्स्ट दिखता है तो आप वो आसानी से पढ़ पाते हो, क्योंकि हम उसी से यूज टू हैं स्टार्टिंग से लेकर। तो नीचे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको एक पेज पे प्रिंट करा सकते हैं। उसमें फोटोज़ वगैरह नहीं डालूंगा मैं, बिना फोटोज़ के है वो, ठीक है। तो उसको देख के आप इजीली पढ़ सकते हैं। और ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको इमेजेस के साथ मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर में चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।